73 का स्क्वायर निकालना है। आप लोग कैसे निकालोगे? आप लोग इस तरीके से निकालोगे। मैं एक आसान ट्रिक बता देता हूँ, क्या स्क्वायर निकालना है। अगर आपको 73 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आसान ट्रिक से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 7 का वर्ग लेना पड़ेगा, जो कि होता है 49। फिर लेना होगा 3 का वर्ग, जो कि होता है 9। बट 9 अकेला नहीं लिखने का, यहाँ पर हम देखो उसके साथ जीरो भी लगा देने का। ओके, मतलब 09, क्योंकि ये जो होता है वो 2 अंकों में लिया जाता है। आपको आगे के कुछ एग्जाम्पल में ये पता चलेगा ये बात कैसे होती है। फिर आगे क्या करना है, आगे 73 का गुना करके 2 के साथ फिर से गुना करना है, इन तीनों का गुणाकार करना है। तो अब कैसे करोगे आप, 7 त्रिक 21 और 21 दूनी 42। तो इन सब की अब बेरीज करके आपको मिलेगा। इन सब की बेरीज करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका 73 का वर्ग। तो ये मैंने किया। अब आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप लोग कीजिए। 82 का आप निकालिए कितने सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के। 1 2 3 4 5। हुआ नहीं हुआ? अब आप लोग क्या ये वाली ट्रिक फिर से यूज़ करोगे। भाई ऐसे स्क्वायर मत निकालो भाई, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये 1 से 100 तक के 20 की है। 100 तक के 20 की है। इसके बाद मैं आपको 100 से 1000 तक के 20 की बताऊंगा। फिर मैं आपको वर्गमूल निकालना बता दूंगा। भाई इस वीडियो में आपको कंप्लीटली वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आज के बाद आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी मैं आपको 82 का स्क्वायर निकाल के बता देता हूँ। तो देखो भाई, अभी ये इसका करना क्या होता है कि 82 का जो हम निकालेंगे स्क्वायर, तो अपने को फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहला अंक ये होता है दूसरा अंक। पहला अंक का वर्ग करो 64, दूसरे अंक का वर्ग करो 4। पर जब भी एक देखो एक चीज़, 1 का वर्ग आता है 1, 2 का वर्ग आता है 2 4, 3 का वर्ग आता है 9। इसके बाद का वर्ग 2 अंकों में आता है। ओके, तो ये वाली चीज़ जो होती है 2 अंकों में आती है, इसलिए अपने को यहाँ पर जीरो लगाने की सामने आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे ये सिर्फ एक ही अंक आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो लगाते हैं। ओके, तो हमें ये जो चीज़ चाहिए वो 2 अंकों में चाहिए होती है, क्योंकि आंसर हमारा प्रॉपर आता है। ओके, आगे के कुछ मैं आपको उदाहरण में बड़ी संख्या जैसे कि 4 5 6 ऐसे कुछ आगे वाली संख्या बताऊंगा, जिसको आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, तो अभी है हमने 4 लिख लिया, जो कि होता है 2 का स्क्वायर। अभी आगे क्या करना है, तो इन तीनों का गुना करना है। तो इन तीनों का गुना क्या था, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया। अब इसका आंसर क्या है, 4 2 7 6, और ये हो चुका है इसका वर्ग। अब भाई इतना आसान था ना ये, कि इस ट्रिक को आप, मैं स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ भाई, इस ट्रिक को आप फास्टली करो। आपको जिस तरीके से आप बेरीज करते हो ना भाई, 3 और 2 5 जैसे करते हो, वैसे ही आपका हर एक चीज़ में आंसर आ ही जाएगा। तो भाई अभी मैंने कुछ दो आपको एक 73 का और 82 का बता दिया। अभी आगे के कुछ और प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे 100 से 1000 तक के बीच का वर्ग कैसे निकालना होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे, अभी आपको मैं बताता हूँ 89 का वर्ग। ओके, 89 का वर्ग। अब इसको कैसे निकालना है, ये आप लोग करो, इस वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड के अंदर करो, मैं करके दिखाता हूँ। ओके, 8 का वर्ग आ गया 64। अब 9 का वर्ग, यहाँ पे खुद 9 में खुद की संख्या 2 है, 9 का वर्ग होता है 89। और फिर इनका गुना करो भाई, इनका तीनों का गुना करो, तो क्या आएगा, 72 आ गया। अब फिर से 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 144 आ गया, ऐसा आ गया। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखो, इस वाली साइड से हमें प्लस लगा देना है। फिर 144 कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, देख लो भाई, 1 8 और 4 हो गया 12 9 7। आप चाहे तो ऐसे भी करके देख सकते हो कि इसका आंसर यही होने वाला है। अब चलते भाई, ये हो गया कुछ आपको आसान से तरीका बता दिया। भाई करना क्या होता है, अब कुछ भी संख्या हो गया, अब लो भाई 22 ले लो, तो क्या करना होता है, पहली संख्या का वर्ग करना, दूसरी संख्या का वर्ग करना, और फिर इन तीनों का, ऊपर तो 2 होता है ना, तो इन तीनों का गुणाकार करना। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कुछ नीचे आएगा, इस वाली साइड से प्लस रहने दो। इस तरीके से हमें ये स्टेप हो गया। इस तरीके से आप 1 से 100 तक के बीच की कोई भी वर्ग निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं, 1 से 100 से आगे चलते हैं। अब देखो भाई, हम चलते हैं 100 से 300 तक। 100 से 300 तक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो देखो आप लोगों को एक सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ भाई। आप लोगों को 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। उसके बाद मतलब आपको ये आसान जाएगा। इसकी भी ट्रिक वही होती है, लेकिन आप लोग 1 से 10 तक तो याद होनी चाहिए। लेकिन अब आगे चलो भाई, अब दिखा देता हूँ मैं आपको 100 से 300 तक के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। अब देख लो भाई, 134 का स्क्वायर बोले तो हम क्या करेंगे। अब भाई यहाँ पे तो 3 संख्या कैसे करेंगे, तो भाई हमें क्या करना है, संख्या को बांटना है। ये हो गई पहली संख्या, और इन दोनों को एक करना है, और फिर ये तो हमारा वर्ग हो ही गया। ओके, तो अब क्या करना है, इसका एक वर्ग लेना है, इसका वर्ग लेना है, और फिर इन तीनों का गुना करना है। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब 13 का वर्ग क्या था, 169, और 4 का क्या आएगा, 16 वर्ग आएगा। ओके,
तो आगे यहाँ पर प्लस कर दो और फिर आगे चल के क्या आएगा, हमको इन तीनों का गुना करना है। 13 से अगर हम 4 से गुना करेंगे तो आएगा 52, फिर से 2 से गुना करेंगे तो आएगा 104। अब 104 जो हो गया वो हमको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखो 104। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हो गया हमारा आंसर। अब यह हो गया 134 का वर्ग। अब इसी तरीके से आप 1 से 300 तक, 100 से 300 तक कोई भी वर्ग कर सकते हो। अब लेते हैं हम 252 लेते हैं। तो 252 कैसे करना है, तो भाई 25 का वर्ग आप कैसे भी निकालो। 252 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। अगर 2 का वर्ग क्या आता है, 04 आता है। ओके, अब आगे 25 को 2 से गुना करेंगे तो 100, 50 आ जाएंगे। 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएंगे। हमें यहाँ पर प्लस लगा देने का है, ये हमारा 100 आंसर ये हो गया। अभी आंसर क्या आएगा जी। और ये जो होता है ना भाई, ये हमारे किसी भी एग्ज़ाम में इतना फास्टली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना भाई। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बल्कि मेरी कैलकुलेशन की स्पीड से ये मैंने लगभग 7 सेकंड तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ भाई, किसी भी बड़े से बड़े वर्ग को। ओके, तो 7 सेकंड के अंदर मैं सॉल्व कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ भाई। 7 सेकंड के अंदर मैं कोई भी वर्ग सॉल्व कर सकता हूँ। अभी आगे चलते हैं भाई। अभी हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लो भाई, 233 का ले लो। अब 233 को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो 233 का 23, इनको हम 2 पार्ट में बांट दिया। अब देख लो हमारे पास 2 अंक है, एक हो गया 529 जो कि होता है 23 का वर्ग, एक होता है 09 जो कि होता है 9 का वर्ग। अब इन तीनों को गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाता है, 138। यहाँ पर होता है प्लस का चिन्ह, 138 इन तीनों को गुना करने के बाद आता है। ओके, यहाँ पर हो गया 9, 8, 12, 4, 5। ओके, ये कुछ हमारा आंसर आ चुका है 20। अब बारी आती है टाइप 3 की। टाइप 3 के अंदर बहुत से टाइप है, जैसे कि टाइप A1 ऐसे। टाइप 3 जो है वो हमारी 300 से आगे तक की संख्या, 300 से आगे तक के 1000 तक की संख्या। ये कुछ हमारा टाइप 3 है, जिसके हम 300 के आगे तक की संख्या 1000 तक का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ओके, तो 1000 तक ही हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वर्ग निकालने को कहते हैं, इसके आगे नहीं कहते। वैसे तो उतना भी नहीं कहते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देता हूँ। ओके, तो अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे कि 498 का वर्ग निकालो, आप लोग कैसे निकालोगे। तो भाई इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको बहुत आसान तरीके से। ओके, तो 498 का जो 1 मिनट है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, तो अब इसको कैसे निकालोगे आप, तो हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है भाई। एक तो ये संख्या, इसके पास ऐसी संख्या जो कि पूर्ण संख्या हो, मतलब एक कंप्लीट संख्या हो। जैसे कि इसके पास क्या होती है, 500 होती है, जो कि एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, मतलब कंप्लीट संख्या होती है, जो कि हम किसी भी आसान तरीके से अगर किसी भी संख्या को बोलेंगे, जैसे कि 48 हो तो हम क्या बोलेंगे, 50 के पास की संख्या है। अगर हम बोलेंगे 38 तो हम क्या बोलेंगे, 40 के पास की संख्या है। अगर हम 36 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 40 के पास की संख्या, या फिर 35 के पास की संख्या। ओके, कुछ इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वाली संख्या जो कि अगर हम ये किसके पास है, तो ये 500 के पास है। ओके, कितने नंबर डालने के बाद इसको 500 आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे भाई, +2 कर दो, 500 आ जाएंगे। ये 500 मिटा दो भाई, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ओके, +2 करने पर 500 आ जाएंगे, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 500 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने +2 लिख दिया, तो उसी तरीके से अब यहाँ पर -2 लिख दो। ये क्यों लिख दिया, फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो भाई, फॉर्मेलिटी के लिए। ओके, अगर हम इसको +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। अगर हम इसको -2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 496 मिलेगा। ओके, ये हो गया भाई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर 49, अब भाई ये फिर आंसर आ चुका है भाई। आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान ट्रिक है भाई, प्रैक्टिस करो। आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो को देखते रहो भाई, वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको पूरा का पूरा वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर ही आज भाई, इसको बाद इसको देखने की जरूरत ही नहीं भाई, इतना आसान तरीके से बता दूंगा। अभी हमने क्या किया, अब फिर से बता दो, 498 एक नंबर है जो किसके पास है, 500 के पास है। कितने ऐड करने पर, +2 करने पर हमें 500 मिल जाएंगे। अब 2 करने पर 500 मिल जाएंगे, तो भाई इसी वाली साइड से हम -2 करके, ये हो गया भाई, +2 करके 500 मिल गए। ये वाली साइड सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है, लेकिन इस वाली साइड भी मेन होती है, इसी से हमारा आंसर निकलता है। लेकिन यहाँ पर -2 कर दो, अगर यहाँ पर जितनी संख्या हम प्लस करेंगे उतनी संख्या से माइनस भी कर दो। ओके, इस वाली साइड से। अभी क्या करना है, तो अभी क्या करना है, ये जो दो है, इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, इन दोनों को गुना करो, 4 आएगा। लिख दो भाई 4, एक संख्या हो गई, एक शून्य काट दो। अब फिर से एक बार इसको गुना तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक बार किया। तो इस वाले शून्य का हम क्या करें, तो इस वाले शून्य को ऐसे के ऐसे नीचे लिख दो, क्योंकि ये 2 वाली संख्या थी। अगर हम यहाँ पे 4 होते तो 4 चौक, तो 4 का 16 आ जाता, ये दोनों संख्या कट जाती। ओके, एक ही चीज़ में मैं आपको टाइप बता देता हूँ। अभी से मैं जितना करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 4 लिख दिया तो एक शून्य कट हो गया, एक संख्या आ गई, एक शून्य कट हो गया। फिर क्या होना कि फिर से एक बार इसको नहीं गुनना है, एक ही बार गुनना है। और फिर ये जो 0 इसका कुछ तो ठिकाना लगाना है, इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 0 को यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब फिर क्या करना है, फिर हमें बहुत सिंपल तरीका है। अब फिर बच्चा क्या है, बच्चा है, अब मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ही एक संख्या बची, ही एक संख्या बची। ओके, तो इन
इन 5 को इन तीनों से गुना करना है, भाई आंसर आ जाएगा। अब 5 को इन तीनों से गुना करो भाई, साइड में कर लो भाई, आप लोगों को तकलीफ ना हो भाई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए भाई। 496 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे क्या आएगा, 5 6 का 30, 5 9 का 45, 3 ऊपर का ऐड कर दो 48, 4 आ गया, 5 4 का 20, 24। ओके भाई, अब ये जो है इसके सामने लिख दो भाई। अब एक काम करो भाई, जाओ 498 जाओ, ये वाली ट्रिक करो आप, या फिर कैलकुलेटर करो, आंसर देखो भाई ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, आंसर देख लो। इसके बाद आपको इस वाले और कंसेप्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं भाई, यही आंसर है आपका। क्या आएगा, यही आंसर आपका आ गया भाई, ये आपका फाइनल आंसर है। 498 के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इतनी ईजी कंसेप्ट है ना भाई। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये हो गया हमारा टाइप ए हो गया। आगे चल के मैं आपको थोड़ा और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ भाई। 597 ले लो, उसके बाद हम टाइप बी की तरफ जाएंगे। 597 ले लो भाई। अब 597 को अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं तो ये संख्या किसके पास है, ये संख्या 600 के पास है। कितने ऐड करने पे, +3 कर दो, ओके 600 हो गया। अब यहाँ पर +3 कर दिया तो यहाँ पर -3 भी कर दो, -3 करने पे कितना आएगा, 594 आ गया। ओके 3 3 का 9 हो गया, 9 लिख दो, 1 शून्य कट गया। अब आगे क्या करना है भाई, यहाँ पर 9 तो हो गया, आगे तो कुछ संख्या आई नहीं, ये 0 का क्या करें, 0 को लिख दो भाई नीचे। फिर क्या करें, इन तीनों का गुना करते हैं। ओके इन तीनों का गुना क्या आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 5 6 4, ये आ गया इनका गुना, और ये हो गया हमारा आंसर भाई। 597 का आंसर क्या आएगा, 35640 आप लोग कैलकुलेटर करके देख लो भाई, आंसर ये आएगा या नहीं आएगा। अब देखते हुए टाइप बी। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आप लोगों को बोर ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा जो टाइप हो गया एक, उसके बाद मैं आपको थोड़ा फास्ट करा देता हूँ। अब आ गया भाई टाइप 1। टाइप 3 क्या था, कुछ भी पूर्ण संख्या के पास था, प्लस करने पर। अब थोड़ा सा माइनस के पास जाओ, 807, ये संख्या 807 का वर्ग करो, आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा। तो भाई हमें क्या किया, पहले क्या था, 600 के पास की संख्या थी, प्लस करने पर 600 आते थे, प्लस करने पर एक पूर्ण संख्या थी। अब क्या आएगा भाई, अब आएगा इसको हम क्या करेंगे, इस वाले साइड से माइनस करेंगे और इस वाले साइड से प्लस करेंगे भाई। सिंपल है, -7 करो भाई, कितना आएगा, 800 आ गया। ये कुछ बाउंड्री के पास की संख्या है, मतलब कि 800 के पास की या फिर माइनस की, ऐसे कुछ है। माइनस करेंगे 800 आएगा। अब यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर +7 कर दो, कितना आएगा, 814 आ गया। अब आगे क्या करना है, हाँ अब यहाँ पर मैंने कहा था इस शून्य का करना है। अभी देखो इन दोनों का गुना कर दो भाई, इन दोनों का क्या आएगा, 49 आएगा। 2 संख्या आ गई, 2 शून्य कट हो गए। पिछली बार क्या था, सिर्फ 1 संख्या आ रही थी, इसलिए हम 1 शून्य काट रहे थे और 1 शून्य को नीचे रख रहे थे। अभी इस बार दोनों भी संख्या कट हो गए सॉल्व। आगे चलो, अब आगे क्या करना है, इन 8 को इन तीनों से गुना करना है। तो क्या आएगा आंसर, लिख लो भाई, 651249। अब आप लोग कैलकुलेटर करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, आंसर यही होने वाला है आपके क्वेश्चन का। एक और आपके एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 308 ले लो। अब इसको क्या करोगे आप, प्लस करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे, माइनस कितना करोगे, 8 करोगे, कितना आएगा, 300 आएगा। प्लस करोगे, प्लस कितना करोगे, 8 करोगे, क्या आएगा, 3 से 16 आएगा। इन दोनों को गुना करोगे, क्या आएगा, 64 आ गया, शून्य कट गया, शून्य कट गया। अब आगे इन तीनों को गुना करोगे, क्या आएगा, 81439। ये कुछ हमारा आंसर आ गया, हो गया भाई 34864। ओके आंसर हो गया। अभी चलेंगे भाई टाइप सी की तरफ। टाइप सी में क्या होता है, 387 का स्क्वायर ले लो भाई, 387 ले लो, उसका स्क्वायर कर लो। ओके तो स्क्वायर को हमें निकालना कैसे, अब 387 किसके पास है, तो 400 के पास है। कितना ऐड करो भाई, +13 ऐड कर लो भाई। कितना कम करो भाई, +13 कम करो भाई। अब क्या होगा, +13 कम करने पर क्या होगा, 374 आएगा। ओके तो अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट है भाई, पिछली बार जो था 7 का स्क्वायर था इसलिए 49 आ गया। अभी तो 13 है, यहाँ पर क्या करूँगे भाई, यहाँ पर तो 169 हमारा ये आएगा आंसर। तो अब इसको आगे क्या करेंगे भाई, 160, तो इस वाली चीज़ को यहाँ पर देख लो भाई, इस 169 को 69 लिख दो। 169 से हमें क्या लेना था, हमें ये 2 संख्या लेनी है। यहाँ पे 2 संख्या ले ली, 2 जीरो कट हो गए। आप बोलेंगे आपकी एक वो 1 कहा गया, तो इस वाले 1 को ना यहाँ पर 2 संख्या ले लिया, 2 जीरो कट गए, इस 1 को क्या करना है, इस 4 के ऊपर रख देना है। ओके तो अभी आगे फिर से एक बार वही करना है हमें। तो ये हो गया, इन तीनों का गुना कर, 4 से 4 को गुना कर दिया तो 16 आ गया। ये ऊपर का 1 ले लो, 17 हो गया। 17 हो गया तो यहाँ पर 1 आएगा। फिर से 4 से 7 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। ऊपर का 1 ले लो, 29 हो गया। फिर से 4 से 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ऊपर का 2 ले लो भाई, ये हो गया आपका आंसर। आपका आंसर हो गया एक, ये हो गया भाई। आप लोगों को सिंपल स्टेप में बता दिया। अभी एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि मैं फास्ट करता हूँ। ओके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर लिख लो, कर दो भाई। 5 सेकंड के अंदर मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। ओके तो तब मैं आपका अपना कुछ सेटअप कर लेता हूँ। हो गया भाई, हो गया नहीं हो गया, चलो देख लो भैया।
अब इसको क्या करेंगे, +11 करेंगे, -11 करेंगे। +11 करने पर 500 आएगा, -11 पर करने पर क्या आएगा, 478 आ गया। ओके आएगा भाई। अब इनको और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 121 आएगा। लेकिन हमें 121 का काम नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ 21 चाहिए। ओके 21, ये 2 शून्य कट गए, 21 1 कहाँ गया, 1 यहाँ पर आ गया, 1 कहाँ गया, 1 ऊपर आ गया। फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर कुछ ये रहा, ये आंसर इसका रहेगा। हो गया भाई, आप लोग कैलकुलेटर करके देखो, कुछ भी करके देखो, आंसर यही आने वाला है। ओके तो अब चलते हुए टाइप सी की तरफ। इसके बाद हमारा टाइप 4 होगा, टाइप डी की तरफ। ओके टाइप डी में क्या होता है, अभी हमने कुछ नंबर्स देखे थे जो कि किसी के वो पास थे, मतलब एक पूर्ण संख्या के पास थी, एक ऐसी संख्या जो कि एक कंप्लीट संख्या बोल सकते हो, उसको कंप्लीट नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, 20 की संख्या में क्या करेंगे भाई, तो कर दो भाई, इसका वही हिसाब किताब कराना है, यही वही हिसाब किताब करना है भाई। इसके पास संख्या पहुँचे 485 भाई, कितना ऐड करोगे, +4 करोगे, -4 करोगे, कितना आएगा, -4 करने पर 4 4 2 आ गया। ओके इन दोनों को गुना कर दोगे, गुना करने पर क्या आएगा, 16 आएगा। कर दो भाई ऊपर, एक शून्य कट हो गया, एक कहाँ गया, एक ऊपर गया। ओके अब यहाँ पर हुई 2 संख्या भाई, 45 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 90 को अगर 1 मिला देंगे तो क्या आएगा, 91 आएगा। 9 कहाँ गया, ऊपर गया। और 45 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। 180 में से 9 को नीचे कर दोगे, 189 आएगा। 9 यहाँ पर लिख लो, 18 कहाँ गए, यहाँ पर गए। अगर 45 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो वही आएगा, 180 आएगा। 180 में 18 मिक्स कर दो, क्या आएगा, 198। आंसर आपका ये है। ये हो गया हमारा टाइप डी। एक और ले लो भाई, आप लोगों को मुश्किल ना हो, आसान तरीके में। ओके 563 ले लो। अब ये बोलोगे ये किसके पास है, इसके पास तो कोई कंप्लीट नंबर भी नहीं भाई, कैसे नहीं है भाई। अगर +7 कर दो क्या आएगा, 570 आएगा। -7 कर दो क्या आएगा, 556 आएगा। वो क्या भाई कंप्लीट नंबर नहीं है क्या, 570 खुद में कंप्लीट नंबर है भाई। पास की संख्या देखने, पास की कंप्लीट संख्या, पास की आंसर आ जाएगा भाई। अगर 7 को अब क्या करोगे, 7 का 49 हो गया, 9 आ गया, ये कट गया, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। और 57 को गुना कर दो भाई, आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 31696, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं भाई टाइप 4 की तरफ। अब हो गया 300 से 1000 तक की संख्या हो गई भाई। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का कर सकते हो 1000 तक की। अब चलते हैं भाई पॉइंट का आंसर। पॉइंट का भाई, पॉइंट का जितना सिंपल है वही है भाई, वही। इस वाली संख्या को हम क्या करेंगे, ये क्या है, 100 300 तक की 20 की संख्या। ओके 1 से 300 तक पॉइंट लगा दो भाई, पॉइंट लगा दो बीच में। पॉइंट को भूल जाओ, क्या करो आप, इस संख्या को कंप्लीट संख्या कर दो भाई, कंप्लीट संख्या। ओके 237 100 300 के 20 की। अब 1 से 300 के 20 की हमने कैसे की थी, तो इसका हमने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको एक इसके। इसका क्या आ गया भाई 49 आ गया, इसका क्या आ गया वर्गमूल, वर्ग क्या आ गया 50। अब इन तीनों का गुना क्या आएगा 3, सॉरी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर प्लस हो गया 2 2 3, इन तीनों का गुना ये आ गया। आंसर क्या आ गया भाई 9 आ गया, 6 आ गया, 11 आ गया, 5 6, ये कुछ हमारा आंसर आ गया। ये आ गया 237 का। अब यहाँ पर तो पॉइंट है, पॉइंट को क्या करना है भाई, अगर वर्ग में कैसा होता है, एक घर छोड़ के अगर पॉइंट है यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर है 1.1, तो हमें क्या करना है भाई, पॉइंट यहाँ पर देना है और दो नंबर लिखने हैं। अगर पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो हमें क्या करना है भाई, पॉइंट के बाद के 4 नंबर को देखना है। अभी पॉइंट 1 नंबर के बीच है, इसलिए हमें 2 घर छोड़ने। ओके तो ये 2 घर छोड़ दो भाई, यहाँ पर आ गया पॉइंट। ओके पॉइंट 1 के बाद है तो हमें 2 छोड़ने हैं। पॉइंट अगर 2 के बाद होता तो हमें 4 छोड़ने होते। ओके लेकिन पॉइंट 1 के बाद है, इसलिए हमें 2 छोड़ने। आंसर आपका। अब इसी तरीके से आप किसी भी बड़े से बड़े या किसी भी छोटी से छोटी एक 2 घर का एक बता देता हूँ आपको, 3.34 का स्क्वायर। अब इसका करो भाई, अब ये हो गई 100 300 तक की नहीं है भाई, ये जो संख्या है 300 से 1000 तक के बीच की संख्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो इस तरीके का ट्रिक अपनाना पड़ेगा। +6 कर दो, -6 कर दो, +6 करने पर 320, सॉरी +6 करने पर 340 आ गया, -6 करने पर 328 आ गया। अब 6 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 आ गया, 36। ओके 0 मिटा दो, जो 3 बचे वो ऊपर गए। ओके अब आगे क्या करना है भाई, आगे वही अपना, तो आंसर क्या आएगा मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा 11556, ये कुछ हमारा आंसर आ गया। ओके तो यहाँ पर क्या करना, ओके यहाँ पर लिख दो 11556। ओके ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है। ओके अगर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट है तो हमें क्या कहा, मैंने क्या कहा था, 2 अगर हो गया तो हमें 4 संख्या छोड़ देनी। ओके तो 4 संख्या छोड़ दो, यहाँ पर हो गया आपका आंसर। इसका वर्ग ये होगा, लिख लो भाई। हो गया हमारा वर्ग, हमारा कंप्लीट हो गया भाई। 100 1000 तक के बीच के हमने सारे वर्ग सीख लिए। अब इससे आपको इस ट्रिक को अपना के आप 1 से 1000 तक के बीच के कोई भी नंबर
निकाल सकते हो। आपको वर्गमूल जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आज के वीडियो में हमने कंप्लीट वर्ग सीख लिया। इस वर्ग को हम एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में ये क्वेश्चन आता है और बच्चों को करना नहीं आता। बच्चे क्या करते, ऐसे करके ऐसे करते हैं भाई, ये वाली ट्रिक्स अच्छा, ये वाले फास्ट में मैंने सिर्फ आपको बताने, ये ट्रिक बहुत फास्ट हो जाती है भाई। आप लोगों को प्रैक्टिस में रखो, बहुत फास्ट हो जाएगी। और इतनी सिंपल ट्रिक है, आप लोग जितना प्रैक्टिस में करोगे, डेली प्रैक्टिस करो, आपको मुँह जबानी ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मुँह जबानी। ठीक है भाई, आज के वाली वीडियो में बस इतने। अगली वाली वीडियो में वर्गमूल सीखेंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि 50 में मैं आपको लाइव आने वाला हूँ। 50 सब्सक्राइब पे मैं आपको फिर एक बड़ा सा आपको जीके का मैराथन होगा। किसका? जीके का होगा, पॉलिटी का होगा, और क्या होगा, ज्योग्राफी का एक मैराथन लेंगे हम, रीजनिंग का होगा, हिस्ट्री का होगा भाई। इन सारी चीज़ों का एक मैराथन लेना है भाई। 50 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो भाई। आप लोगों को हर एक चीज़ ट्रिक से बताऊंगा भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।